गुड मॉर्निंग 7th क्लास। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मिसेस सुरेंद्र रानी शर्मा SKM पब्लिक स्कूल से आपकी हिंदी पुस्तक बाल महाभारत के अध्याय नंबर 10 लाख का घर। कौन सा लेसन पढ़ेंगे हम? लाख का घर। सभी बच्चे पेज नंबर 90 निकाल लीजिए। लाख का घर। कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं? लाख। लाख क्या होती है? जिससे हम चूड़ी बनाते हैं। जैसे ये मैंने चूड़ियाँ पहन रखी है ना, तो ये ऐसे लाख की चूड़ियाँ बनती है। ये तो लाख की नहीं है, परंतु लाख की भी बनती हैं। ठीक है, तो लाख का घर लेसन है हमारा। इसमें जब दुर्योधन जेलसी करने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है पांडवों से, युधिष्ठिर से, क्योंकि सब जनता है जो हस्तिनापुर की, उनमें वो लोकप्रिय हो जाते हैं। अच्छा व्यवहार, सभी के साथ अच्छे से बातचीत करना, सबके साथ मिलजुल कर रहना ना, जो विनम्र स्वभाव के होते हैं, अच्छे होते हैं, वो सभी को प्यारे लगते हैं ना। तो पांडव सभी के लोकप्रिय हो गए थे, यानी सभी को प्यारे लगने लगे थे। तो दुर्योधन था, बातों ही बातों में इनसे ईर्ष्या करने लगा, जलन करने लगा कि कैसे इनको ख़त्म किया जाए। तब वो और जो धृतराष्ट्र थे, दुर्योधन के पिता कौरवों के, तो वो जन्म से अंधे थे। उनको राजा नहीं बनाया गया, क्योंकि वो बड़े तो थे, ज्येष्ठ पुत्र तो थे, परंतु अंधे होने के कारण उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। जब पांडु की भी मृत्यु हो गई, तब कुछ समय के बाद धृतराष्ट्र को राज्य संभालना पड़ा। अब धृतराष्ट्र ने जो राज्याभिषेक करना था, वो युधिष्ठिर का करना था, कि अब युधिष्ठिर को, पांडुपुत्र सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे युधिष्ठिर, उनको राजा बनाया जाए, क्योंकि वो न्यायप्रिय, सबको सब अच्छे राजा थे। वो उनके अपने पिता वाले सभी गुण थे उनके अंदर, पांडु राजा वाले। तब दुर्योधन ने सोचा कि मेरे पिता तो युधिष्ठिर को राजा बना देंगे, पांडव फिर से राजा बन जाएंगे। तो उन्होंने एक बार उन्हें अकेला देखकर अपने पिता से बात की कि पिताजी, आप अंधे थे, इसलिए आपको राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, पांडु को ही हुआ, चाचा पांडु को ही हुआ। अब फिर यदि आप पांडु पुत्रों को बना दोगे राजा युधिष्ठिर को, तो फिर अपना तो कभी राजा बनने का मौका ही नहीं मिलेगा कौरवों को। तो तब धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में थे, परंतु वो बनाना युधिष्ठिर को ही चाहते थे राजा। तो ये लेसन में यही बताया है कि दुर्योधन अपने मामा शकुनी और कुछ अन्य लोगों के साथ कुमंत्रणा, आप पेंसिल निकाल लीजिए, मैं कुछ शब्द है, डिफ़िकल्ट शब्द हैं, उनके अंडरलाइन करके मैंने उनका आपको अर्थ बताऊंगी, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप पेंसिल निकाल लीजिए, जो मैं शब्द बताऊं उसका अर्थ पेंसिल से लिख लेना। तो अपने मामा के साथ कुमंत्रणा करके, एक ब्राह्मण था, उसको भी उन्होंने अपने साथ मिलाया। कर्णिका नाम का ब्राह्मण था, उसने भी राजा धृतराष्ट्र को कुछ ऐसे लोगों की उदाहरण दिए जिससे कि वो कूटनीति के समझते हैं ना, राजनीति में चलती है कूटनीति। तब यानी गलत तरीके से अपने नियमों का सबसे पालन करवाना। तब धृतराष्ट्र को सब बार बार से समझाने लगे, तो धृतराष्ट्र को सोचना पड़ा क्या करें। अब दुर्योधन ने कहा, पिताजी आप एक बार पांडवों को वारणावत के मेले में भेज दीजिए, बाकी मैं सब देख लूँगा। तब जो दुर्योधन के दोस्त थे सब, उन्होंने पांडवों को कुछ इस तरह से कन्विंस किया, इस तरह से बातचीत की कि वारणावत बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ मेला लगता है जो देखने लायक है, आप एक बार जाकर आओ वहाँ पर। तब पांडवों ने भी, उनको भी उत्सुकता बढ़ गई। तब अभी धृतराष्ट्र ने उनको नहीं भेजा वारणावत, परंतु पांडव खुद ही कहने लगे, धृतराष्ट्र से आज्ञा मांगने गए कि हमें वारणावत का मेला देख के आना है, वहाँ जाना है। तब
राजा ने, धृतराष्ट्र ने उनको अनुमति दे दी। वो तो यही चाहते थे, अंधा क्या चाहे दो आंखें। अब दुर्योधन तो मन ही मन खुश हो रहा था कि पांडव तो अपने आप ही जा रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं पांडवों को इस तरह से ख़त्म कर दूंगा और बाद में सारा राज्य मेरा ही हो जाएगा। इस प्रकार जब पांडव वारणावत जाते हैं, कुंती साथ में जाती है, तब जो उनका विदुर जो प्रधानमंत्री था, उसको दुर्योधन की सारी चाल का पता था। तो उसने गुप्त तरीके से उनको समझा दिया। युधिष्ठिर को सब पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। अब आगे जाकर दुर्योधन ने अपने मंत्री पुरोचन को भेज दिया वारणावत में शीघ्र जाने वाले रथ पर कि पांडवों से पहले पहुंच जाओ। वहां पहुंचकर फिर तुम एक ऐसा घर बनाना, लाख का, ऐसी चीज़ें उसमें उपयोग में लाना जो जल्दी आग पकड़ ले, जैसे लाख है, सन है, घी है, चर्बी है ना। ये क्वेश्चन में आएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जल्दी आग पकड़ लेती है, किस किस चीज़ों का प्रयोग किया था पुरोचन ने पांडवों का घर बनाने का, लाख का। तो कि वो लाख के घर में आराम से रह रहे होंगे, तब उसको आग लगा देंगे और वो जलकर सारे खत्म हो जाएंगे। तब ऐसे कह दिया जाएगा कि पांडव तो मेला देखने गए थे, वहाँ दुर्घटना हो गई, वो जलकर राख हो गई और फिर एक छत्र राज्य कौरवों का हो जाएगा, दुर्योधन राजा बन जाएगा। उनको पांडवों के साथ इसी प्रकार का युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा। ये सारी गलत भावनाओं से दुर्योधन ने उनको वारणावत, यही लेसन के अंदर यही है, इस लेसन के अंदर लाख का घर। तो अब मैं रीड कर रही हूँ, बीच बीच में जो शब्द आएंगे उस पर अंडरलाइन करते जाना और अपना शब्द अर्थ लिखते जाना, ठीक है। लाख का घर, सभी बच्चे उंगली रखेंगे पेंसिल से इस तरह, जैसे देखो मैंने रख रखी है, ऐसे पेंसिल रख लेंगे और फिर लिखते जाएंगे, ठीक है। मैं रीड कर रही हूँ, सुनो। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता। अर्जुन था वो युद्ध में कुशल था, निपुण था, और भीम का शरीर 100 हाथियों जितना बल था। भीम के शरीर में कितने हाथियों जितना? 100 हाथियों जितना, इतना ताकतवर था भीमसेन। देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। यानी उनको इस प्रकार युद्ध में कुशल और इतने ताकतवर देखकर दुर्योधन था उनसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करने लगा, जलन करने लगा, जेलसी करने लगा। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके, भी उनको ख़त्म कर दिया जाए। ऐसे मन में योजनाएं मतलब बनाने लगा, उपाय सोचने लगा मन के अंदर। इस कुमंत्रणा में, कुमंत्रणा के नीचे अंडरलाइन करो, कु और सु ये दोनों उपसर्ग है, जो आपको 6th में समझाए थे ना मैंने। कु और सु उपसर्ग हैं। सु लगाते तो अच्छी मंत्रणा, अच्छे लोगों के साथ बैठकर बातचीत करना, और कु मतलब बुरी, गलत लोगों के साथ बैठकर मीटिंग की। तो गलत लोग उनके साथ कौन थे दुर्योधन के साथ? उनके मामा शकुनी और कर्ण, ये उसके सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, जो दुर्योधन के पिता थे अंधे थे। धृतराष्ट्र वो बुद्धिमान तो थे, पर अपने भतीजों से उनका स्नेह भी काफ़ी था। उनके भतीजे जो पांडव थे, दुर्योधन, ये युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये उनके भतीजे थे, तो इनसे उनको काफ़ी प्यार था, मोह था। परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। उनके 100 पुत्र थे ना धृतराष्ट्र के, दुर्योधन सबसे बड़ा था, तो उनसे भी उनको मोह था, अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी। धृतराष्ट्र में दृढ़ मैंने पक्का इरादा कर लेना कुछ भी, कि नहीं मुझे तो पांडवों को ही राजा बनाना है, धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को ही बनाना है। तो इस तरह का वो दृढ़ निश्चय नहीं कर पा रहे थे, उनमें इस बात की कमी थी, इस गुण की कमी थी। पर वह किसी बात पर स्थिर नहीं रह सकते थे, एक ही बात पर पक्के नहीं रह सकते थे कि ये काम ऐसे होना है तो होना ही है ना, ऐसे होना चाहिए। हमें जो काम करना है उसको करना ही है, ठीक है। जो गलत है उसको गलत बोलना ही है, किसी के दबाव में आकर ये नहीं बोलना कि ये सही है। तो ये हमारे अपने आप पर स्थिर होना चाहिए। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति भी उनमें नहीं थी। अंकुश
अंकुश शब्द के नीचे अंडरलाइन कर लो। अंकुश होता है जैसे अपने अंडर में रखना, दबाव में रखना। जैसे बच्चे होते हैं ना, अपने मम्मी पापा का कहना मानते हैं। कई बच्चों को तो अपने पापा से डर भी बहुत लगता है कि हमने इस तरह की कुछ बात कर दी तो पापा पिटाई कर देंगे, मार देंगे ना। तो वो पेरेंट्स का अंकुश होता है अपने बच्चों के ऊपर, ठीक है, होना भी चाहिए। इसी कारण वह जानते हुए कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, फिर आ गया ना कुराह, राह मैंने होता है रास्ता, कु मैंने गलत रास्ता। यदि यहाँ सू लगा होता तो सूरा, सूरा होता है सही रास्ता। तो गलत रास्ते पर चल रहा है, कुराह पर चल रहा है, गलत रास्ते पे चल रहा है। उन्होंने उसका ही साथ दिया। क्या हमें कोई गलत रास्ते पे चलता है तो उसका साथ देना चाहिए? नहीं, कभी नहीं देना चाहिए। ये जो आपको महाभारत पढ़ाई जा रही है ना बच्चों, इसीलिए पढ़ाई जा रही है कि इससे आप अच्छी बातें ग्रहण करें। जो पांडवों ने अच्छी बातें की उन्हें हमें ग्रहण करनी है। कौरवों ने जो गलत रास्ता, गलत तरीका अपनाया राज्य लेने का, वो बातें हमें अपने जीवन में नहीं अपनानी। हम अपने कितने भी ग्रंथ पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, है ना, तो वहाँ राम जी से सीख लेते हैं, हम रावण से नहीं लेते। इसी तरह महाभारत में भी हमें पांडवों से सीख लेनी है, जो उन्होंने अच्छे काम अपने जीवन में किए। ये अपना इतिहास क्यों पढ़ते हैं बच्चों? इतिहास इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम उससे कुछ सीख ले लें, ताकि हमारी ज़िंदगी में कोई कष्ट ना आए, मुसीबतें ना आए, हम गलत रास्ते पे ना चलें। हम हमेशा जो सही रास्ते पे चलते हैं, सही काम करते हैं, अच्छे गुण होते हैं जिसमें वो अपनी ज़िंदगी भरपूर मस्ती से अच्छी से जीते हैं। उन्हें किसी प्रकार का मन में कोई भय नहीं होता, निर्भीक होकर जीते हैं। तो मनुष्य को अपना जीवन निर्भीक होकर जीना है, बिना डर के। तो हमें इनसे अच्छी बातें सीखनी है, ठीक है। जो एक बार गलत कर देता है, एक झूठ बोल देता है, तो उसको एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं ना। एक गलती को ढकने के लिए फिर आगे आगे और गलतियां करनी पड़ती हैं। कोई बात नहीं, मैं ऐसे कर लेता हूँ पता ना चले, मैं ऐसे कर लेता हूँ पता ना चले। तो इस तरह से हमें इनसे सीख लेनी है, ठीक है। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। चौराहों पर सभी समाजों में लोग कहते थे कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य युधिष्ठिर ही हैं। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है? अधीन मतलब अपने ही पास, अपने ही नीचे। तो पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। न्यायपूर्वक यानी न्याय, सही निर्णय लेना। ज्यों ज्यों पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक उड़ने लगा था। उड़ने लगा था मतलब अपने आप में उनसे ज़्यादा शत्रुता करने लगा था। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी मतलब अपने नगर के वासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रहे। वंचित मतलब आपको नहीं मिला, रह गए। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथों में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी पांडव ही राज्य करते रहेंगे। हम तो राजा बन ही नहीं सकेंगे, हमारे बच्चे तो राजा बन ही नहीं सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान है सहा जाएगा। ये दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र को कह रहा है। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है। धर्मानुसार मतलब सारे सही नियम जो धर्म के होते हैं उनके अनुसार चलता है। सबसे सम्मान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। कौन थे युधिष्ठिर के पिता? पांडु राजा। इसी कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। प्रजाजन मतलब जो नगर की
प्रजा है, लोग हैं। जन मैंने लोग, प्रजा मैंने राजा के जो जनता होती है वो सारी उसकी प्रजा होती है। पेज नंबर निकाल लीजिए 20। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। जो गलत राजनीति करते हैं ना, उनको कूटनीतिज्ञ कहते हैं। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे, यानी उसके बारे में कहने लगे। इसमें कर्णिका नाम का ब्राह्मण मुख्य था। कौन सा ब्राह्मण ज़्यादा, जिसने धृतराष्ट्र को इस बात के लिए तैयार किया कि उनको मेले, वारणावत मेले में भेजो। जो शकुनी का मंत्री था, किसका मंत्री था? शकुनी मामा का। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों और परमाणु मतलब जो आज तक हो चुका है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, जो सामने दुनिया में किसी के साथ हो चुका है, ऐसी बातें उन्होंने बताई। अपनी दलीलों की पुष्टि की, अपनी जो बातें की उनको अच्छी तरह से साबित करने की कोशिश की। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यानी जो पैसे वाला है, धन वाला है, जिसके पास किसी तरह की सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, वो ही संसार में सबसे उत्तम श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़ी शक्ति संपन्न भी हैं। इसी कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए, यानी सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। चौकन्ने का लिखो सावधान। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए। मैं भी अंडरलाइन कर लेती हूँ इसके नीचे, ठीक है, चौकन्ने के नीचे, क्योंकि एग्जाम में आपको शब्द देने होंगे ना। फिर चौकन्ने मतलब सावधान, अलर्ट। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं होगा। यानी उनके जाने के पीछे से हम सारे राज्य पर अपना अधिकार कर लेंगे, अपना शासन पक्का कर लेंगे। जब पांडव वापस से आएंगे तो अब हमें उनसे किसी तरह का कोई डर नहीं रहेगा, खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिर धृतराष्ट्र कमज़ोर पड़ गए और उनको लाचार होकर, लाचार मतलब बेबस, जब अपना कोई बस नहीं चलता तब आदमी लाचार हो जाता है, तो लाचार होकर कहना पड़ता है। अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। लाचार के नीचे अंडरलाइन कर लो। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने, पीठ के पीछे जो उसको ताकत देते हैं, पोषक देते हैं ना, पृष्ठ मैंने पीठ, पोषकों मैंने उसको खुराक देने वाले, ताकत देने वाले जो लोग थे, उन्होंने वारणावत की सुंदरता और खूबियों मतलब वहाँ जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। कहा कि वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उसकी बातें सुनकर खुद पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई, यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। अनुमति मतलब आज्ञा। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा न रही। वह अपने दोनों साथियों कर्ण और शुक्नि के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करना मतलब मारना, मार देना, मुहावरा है काम तमाम करना। उपाय मतलब योजना, उपाय के नीचे अंडरलाइन कर लो। उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप मतलब किसी को पता ना चले, सलाह दी और यह योजना बनाई कि पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। शीघ्रगामी मतलब जल्दी जाने वाला,
रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से पहले वाराणवत जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनाया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पुरोचन ने किन किन चीज़ों से घर बनाया। तो सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी, ये सारी चीज़ों के नीचे अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ऑप्शन टाइप आएगा तो भी ये चीज़ें कुछ अलग होएंगी, कुछ ये सारी होएंगी, तो आपको सारी चीज़ों का नाम याद होना चाहिए। तो कुछ समय उनमें ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। यदि वो जल्दी पहुंच गए तो एक अलग से घर तैयार कर रखा था, भी कुछ दिन आप इसमें रुको, फिर आपके लिए एक महल तैयार हो रहा है सुंदर, फिर आप उसमें रहना। तब दुर्योधन की योजना भी यही थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को ला के भवन में आराम से रहने दिया जाए। जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं, उन्हें किसी तरह की शंका न हो मन में कि हमारे लिए कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा ना, तब तक निशंक हो जाएंगे कि अब हम आराम से रह रहे हैं इस घर में, कोई डर नहीं है। तब ये रात में लाख के घर में आग लगा दी जाएगी और वो सारे जलकर भस्म हो जाएंगे और दुर्योधन आराम से राजा बन जाएगा। तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिसे पांडवों तो जलकर भस्म हो जाएंगे, कौरवों पर भी कोई दोष न लग सकेगा। कौरवों को कोई ये नहीं कहेगा कि आपने पांडवों के साथ अच्छा नहीं किया, बुरा किया है और गलत तरीके से राज्य लिया है। तो इस तरह की गलत भावना से यदि हम किसी का नुकसान पहुंचाकर राज्य करने लगते हैं तो ये गलत बात है। दुर्योधन बहुत गलत भावना का, गलत तरीके से राज्य लेने वाला राजा बनता। परंतु पांडव तो बहुत समझदार थे। उनका जो प्रधानमंत्री विदुर था वो दुर्योधन की इस चाल को अंदर ही अंदर समझ गया था और उन्होंने पांडवों को चौकन्ने रहने के लिए कहा था। तो आगे पांडवों की रक्षा लेसन आएगा, तो उसमें आगे ये बताया कि पांडव है जो उसी लाख के घर के अंदर एक नीचे से सुरंग बनाकर जंगल में निकाल लेते हैं, अंदर ही अंदर सुरंग बनाकर, और जब आग लगती है तो उस सुरंग के रास्ते से बाहर चले जाते हैं और बच जाते हैं। अब देखना, ये जैसे आपके एपिसोड में कुछ वो रख दिया जाता है ना कि आगे क्या हुआ, पांडव जलकर राख हो गए क्या, तो ये हम अगले लेसन में पढ़ेंगे कि दुर्योधन ने जब आग लगवा दी थी और उसे लगा था कि पांडव तो भस्म हो गए, परंतु पांडव तो सुरंग बना ली थी अलग से, उस रास्ते से बाहर आ गए थे ना। परंतु आगे क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। हमारी वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो चुकी है, तो ये लेसन लाख का घर अच्छी तरह रीड कर लेना और जो मैंने शब्द आपको अंडरलाइन करवाए हैं उनके मीनिंग लिख लेना और उन्हीं के क्वेश्चन बना लेना। जब लेसन समझ में आ जाता है तो हम कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हो ना, तो बताओ कौन से ब्राह्मण ने राजा धृतराष्ट्र को ज़्यादा कूटनीतिक बातों से वाराणवत जाने के लिए पांडवों के लिए सलाह दी। तो कर्णिक ब्राह्मण था जो उसने। इस तरह जो भी क्वेश्चन मैंने अंडरलाइन कराए हैं वो सारे आप अच्छे से कर लेना। बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। 7th क्लास सभी बच्चे साथ साथ काम करते रहना, ठीक है। बाय।